के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी। आज पार्टी द्वारा जारी सूची में राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्य के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल है। पार्टी ने सीएम योगी को गोरखपुर शहर सीट से उतारा है, जबकि डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज की सिराथू सीट से टिकट दिया है। हालांकि पहले चर्चा थी कि पार्टी सीएम योगी को अयोध्या से उतार सकती है। असल में अयोध्या के जरिए पार्टी पूरे राज्य में संदेश देना चाहती थी और कहा जा रहा था कि अगर सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो वह आसपास की 60 सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। बीजेपी ने पहले चरण 58 सीटों में 57 सीटों का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरे चरण की 55 में से 48 सीटों का भी ऐलान कर दिया। आज लखनऊ में चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। भाजपा को रोकने के लिए हम लगातार कोशिश करेंगे। इसके अलावा चंद्रशेखर ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की भी बात कही है। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूँ, दो बार तिहाड़ जेल जाकर आ चुका हूँ। मेरी लड़ाई कभी भी सत्ता की नहीं रही है। 1 महीना 10 दिन से प्रयास किया, लेकिन अखिलेश यादव से कोई जवाब नहीं मिला। कल हमारा विश्वास टूट गया जब अखिलेश से कोई जवाब बिल्कुल नहीं मिला। यह लड़ाई प्रतिनिधित्व की है। अखिलेश यादव को दलित समाज की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरी बधाई। इसके अलावा भी चंद्रशेखर ने कहा कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश अभी भी जारी है। हालांकि अभी भी बीएसपी से गठबंधन नहीं हुआ है। यूपी चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट आज जारी हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाया गया, तो उधर भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो कभी कहते थे कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से, तो कभी देवबंद से चुनाव लड़ने की बात कहते थे। मुझे खुशी है कि भाजपा ने उन्हें घर भेज दिया है। मुझे लगता है कि उन्हें घर पर ही रहना पड़ेगा। उन्हें घर जाने पर बहुत बहुत बधाई। और तो और आगे अखिलेश ने यह भी कहा कि योगी भाजपा के सदस्य नहीं है, इसीलिए उन्हें घर भेज दिया गया है। जो सीएम गोरखपुर में मेट्रो न चला पाए हो, जो सीवर लाइन न बिछा पाए हो, जिसे बिजली महंगा कर दिया है, जनता उसे क्या उम्मीद करेगी। मायावती ने यूपी के पहले चरण के चुनाव के लिए बीएसपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने विशेषकर पहले चरण के उम्मीदवारों की ये सूची जारी की। पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 58 में से 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इन 53 सीटों में से 14 सीटों पर मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवारों की फील्डिंग की है। जिन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा गया है उनमें अलीगढ़, कोल, शिकारपुर, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना, बुढ़ाना, चरथावल, खतौली, मीरापुर, सिवाल खास, मेरठ दक्षिण, छपरोली, लोनी और मुरादनगर खास है। देहरादून कोटद्वार प्रखंड दुगटा के अंतर्गत ग्राम इता निवासी भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहनलाल बोठियाल का शुक्रवार शाम निधन हो गया। वह लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहनलाल बोठियाल भाजपा के संस्थापकों में से एक थे। सन 58 में वे बाल स्वयं सेवक के तौर पर संघ से जुड़े थे और 60 में वे जनसंघ से जुड़े और फिर 77 में जनता पार्टी में और फिर 80 में बीजेपी के सदस्य बने। उत्तराखंड में बीजेपी को एक पार्टी के तौर पर खड़ा करने के लिए सालों साल कठिन परिश्रम उन्होंने किया। साथ ही वे राज्य बनने के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ पदों पर भी रहे। तो मुख्यमंत्री धामी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। देश में शनिवार को 2,69,046 नए कोरोना संक्रमित मिले। 1,22,311 लोग ठीक भी हुए। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण के बीच चुनावी गठबंधन लगभग तय हो चुका था, सीटों पर बात नहीं बनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रदेश में 19 साल बाद कोई मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है।
दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि राजधानी में कोरोना का पीक निकल गया है। अब रोजाना मिलने वाले मामलों में गिरावट दर्ज की जाएगी। राजस्थान के राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी मुश्किलों में गिर गई हैं। उन पर शपथ पत्र में जानकारी छुपाने के आरोप लगे हैं।